गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कुछ भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में। आज की कक्षा में हम जानेंगे कुछ विदेशी वैज्ञानिक और उनके योगदान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, चित्र में आप एडवर्ड जेनर को देख पा रहे होंगे। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। जेनर को अक्सर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। यही कारण है कि रोगों की रक्षा हेतु वैक्सीन के आविष्कार के लिए जेनर को ही जाना जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो वैज्ञानिक जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की। बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता थे। पेनिसिलिन के आविष्कार के लिए उन्हें सन 1945 में संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम मैरी क्यूरी। बच्चों, मैडम मैरी क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम के आविष्कार के लिए जाना जाता है। इन्होंने ये दोनों ही आविष्कार अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर किए। सन 1898 में उन्होंने पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की और उसके कुछ महीने बाद उन्होंने रेडियम की खोज की। मैडम क्यूरी वह पहली महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें विज्ञान की दो शाखाओं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1903 में दोनों पति पत्नी ने मिलकर रेडियो एक्टिवता की खोज की और इसी वर्ष इस दंपति को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए प्रदान किया गया। इसके बाद सन 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रेडियम की शुद्धिकरण के लिए प्रदान किया गया। बच्चों, गैलीलियो गैलीली इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो अपने प्राचीन टेलीस्कोप से कई अनोखी खोज करने के लिए जाने जाते हैं। गैलीलियो गैलीली अपने गति संबंधी नियम, गुरुत्वाकर्षण व दूरबीन संबंधी आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। बच्चों, आज भी इटली के संग्रहालय में गैलीलियो गैलीली का टेलीस्कोप रखा हुआ है जिसके द्वारा वो तारों और ग्रहों को देखा करते थे। बच्चों, गैलीलियो गैलीली के पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने दूरदर्शी पर कार्य किया था, लेकिन गैलीलियो वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम टेलीस्कोप तो बनाया, उसका प्रयोग भी किया। मतलब दूरबीन या टेलीस्कोप को प्रयोग में लाने वाले पहले वैज्ञानिक थे और यही कारण है कि दूरबीन की खोज के लिए उन्हें जाना जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन एक अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्होंने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब सहित अनेकों उपकरणों को विकसित किया, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन के आविष्कार के लिए ही जाना जाता है। गुलिल्मो मार्कोनी। गुलिल्मो मार्कोनी इटली के अन्वेषक थे जिन्होंने लंबी दूरी तक रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। इन्होंने रेडियो टेलीग्राफ का विकास भी किया। इन्होंने एक नियम भी दिया जिसे मार्कोनी का नियम कहते हैं। बच्चों, गुलिल्मो मार्कोनी को रेडियो के आविष्कार के लिए जाना जाता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पूरी दुनिया आमतौर पर टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में ही ज़्यादा जानती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए। ग्राहम बेल बचपन से ही ध्वनि विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने 23 साल की उम्र में एक ऐसा पियानो बनाया था जिसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती थी। कुछ समय तक वे स्पीच टेक्नोलॉजी के टीचर भी रहे।
वे लगातार प्रयास करते रहे और उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो न केवल म्यूजिकल नोट्स को भेजने में सक्षम था बल्कि आर्टिकुलेट स्पीच भी दे सकता था। और यही टेलीफोन का सबसे पुराना मॉडल था जिसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत दिए, चूँकि इन्होंने गैलीलियो को अपना आदर्श माना और गैलीलियो के छूटे हुए काम को पूरा किया, तो ऐसी मान्यता है कि ये गैलीलियो का पुनर्जन्म थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत पर पूरी तरीके से काम करके गैलीलियो के काम को पूरा किया। बच्चों, चित्र में आप चार्ल्स बेबेज को देख पा रहे होंगे। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं माइकल फैराडे की ओर। बच्चों, माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया जिसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बच्चों, डायनेमो एक प्रकार का जनरेटर होता है जिससे विद्युत पैदा की जाती है। विलियम रोंटगेन, इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया और एक्सरे के कारण ही कई असाध्य रोगों के उपचार संभव हो पाए हैं। जॉन लोगी बेयार्ड, ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें टेलीविज़न दिया। सन 1926 में लंदन में सर्वप्रथम उन्होंने टेलीविज़न के प्रेषण का प्रदर्शन किया। बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बच्चों, आइंस्टीन भी गैलीलियो को अपना आदर्श मानते थे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि गैलीलियो ने ही अपने टेलीस्कोप की सहायता से ये पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसके पहले तक ये बात किसी को पता नहीं थी। पहले यही अनुमान लगाया जाता था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना विभिन्न प्रकार के विदेशी वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।